बक्सर की उषा पांडे आज किशोरी राधा रानी के जन्म के उपलक्ष्य में कुछ उनका विषय में बतावल चाहतनी। रउआ सब सुनी सब है। हमरा चैनल पर जितना भाई बहन बा लोग ओकरा के हम नमस्कार करतनी, आशीर्वाद देतानी। रउआ सब खूब आगे बढ़ी जा। आई सब है ये छोटा सा ये कथा के हमनी के सुनी जा और ये कथा के पूरा सुनब जा। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतां देवी त्वं नमामि हरिप्रिया। चहक उठी है सृष्टि सारी, बज उठे हैं देखो सहनाई, कीरत जू के आंगन में नन्ही सी लाली है आई। एक छोटी सी लाली आई है, सब मिलकर गाओ बधाई। आँखों में बस गया नजारा, आँखों में बस गया नजारा, आज अटारी का धरती पर अवतार हुआ, वृषभानु दुलारी का। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, जन्मदिन है श्यामा प्यारी का। जय श्री राधे राधे, जय किशोरी जी। हे कृष्ण प्यारी प्रिया प्रीतम। श्री राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन सच्चाई है कि उनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर राधा जी का जन्म हुआ था। बंधुओं, कमल के फूल पर जन्मी थी राधा। रावल गांव में राधा जी का मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर राधा जी का जन्म हुआ था। 50,000 वर्ष पूर्व रावल गांव को छूकर यमुना जी बहती थी। राधा जी की माँ कृति यमुना में स्नान करने रोज जाती थी और रोज जाकर आराधना करती थी यमुना मैया से और पुत्री की लालसा रखती थी। पूजा करते समय एक दिन यमुना जी से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल से सोने की चमक सी रोशनी निकल रही थी। इसमें छोटी सी बच्ची के नेत्र बंद थे। अब वह स्थान इस मंदिर का गर्भगृह है। इसके 11 माह पश्चात 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वो रात में गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाए गए। तब नंद बाबा सभी स्थानों पर संदेश भेजा और कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। जब बधाई लेकर वृषभानु जी अपनी गोद में राधा रानी को लेकर यहाँ आए तो राधा रानी जी घुटने के बल चलते हुए बाल कृष्ण के पास पहुँची। वहाँ बैठते ही राधा रानी के नेत्र खुले और पहला दर्शन बाल कृष्ण का किया। इसीलिए राधा रानी का नेत्र बंद था। और आप लोग अब सुनिए, राधा और कृष्ण बरसाने क्यों चले गए। कृष्ण के जन्म के बाद से ही कंस का प्रकोप बढ़ गया। गोकुल में यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। नंद बाबा स्थानीय राजाओं एकत्रित किया और उस समय ब्रज के सबसे बड़े राजा वृषभानु जी थे। इनके पास 11 लाख गाय थी, जबकि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी वह वृषभान कहलाते थे। उससे कम गाय जिनके पास रहती थी वह नंद कहलाए जाते थे। बैठक के बाद निर्णय हुआ कि गोकुल और रावल छोड़ दिया जाए। गोकुल से नंद बाबा और जनता पलायन के पहाड़ी पर गए। उसका नाम नंदगांव पड़ा। वृषभान कृति जी राधा रानी को लेकर पहाड़ी पर गए
उसका नाम बरसाना पड़ गया। आइए अब रावल में मंदिर के सामने एक बहुत घना बगिया है, हम वहाँ गए हैं। इसमें पेड़ स्वरूप में हैं राधा व श्याम। रावल गांव में राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने प्राचीन उपवन है। कहा जाता है कि यहाँ पेड़ स्वरूप में आज भी श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी विद्यमान हैं। यहाँ पर एक साथ 2 वृक्ष हैं, एक श्वेत है तो दूसरा श्याम रंग का है। इसकी पूजा होती है। माना जाता है कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी वृक्ष स्वरूप में आज भी यहाँ से जमुना जी को निहारते हैं। तो आइए आप लोग कथा पूरा सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। आपको बार बार प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। सब भाई बंधु और कन्हैया राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि।